नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट बॉडी का वो ऑर्गन होता है जो इंसान को जिंदा रखने में महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होता है और हर ऑर्गन को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और एनर्जी मिलता है हमें खाने से। खाना डायरेक्ट हार्ट में नहीं आता है, उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर खाना जाता है, वो वहाँ से उसमें से न्यूट्रिशंस निकालता है और वो जो न्यूट्रिशन निकालता है वो ब्लड सेल्स के अंदर मिला के वो हार्ट तक भेज देता है। और एक होता है लंग्स। लंग्स प्यूरीफायर का कार्य करता है, वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो। जो बॉडी का सक्रिय कार्य है वो करता है हार्ट। हम उसको हार्ट के नाम से जाना जाते हैं। हार्ट एक बंद मूर्ति की संरचना होती है जो स्टर्नम के बीचों बीच उपस्थित रहती है तथा ये थोड़ा सा बाएं तरफ मुड़ा हुआ रहता है। हार्ट का मेन काम आर्टरी और वेन को ब्लड की सप्लाई करना रहता है। अब हम हार्ट के बारे में जानते हैं। हार्ट के अंदर ये जो नीले कलर का है ये समझाने के लिए रखा है, वैसे नीले कलर का ब्लड नहीं होता है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। ये अशुद्ध रखता है। ये जैसे ये नीले कलर है तो दो पार्ट होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। जो राइट में है उसको हम राइट एट्रियम, ये हमने इंकित कर दिया है, ये इसको हम राइट एट्रियम कहेंगे। जो लेफ्ट के अंदर है हम उसको लेफ्ट एट्रियम कहेंगे। ठीक है दोस्तों। और जो राइट एट्रियम के जो नीचे है ये इसको हम राइट वेंट्रिकल कहेंगे और जो लेफ्ट के अंदर है हम उसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। ये हार्ट के मुख्यतः ये चार भाग हो गए। ये चारों अलग अलग कार्य करते हैं। अब इसके अंदर ब्लड कहाँ से लाता है? ये ब्लड लाता है वेना कावा। वेना कावा मोस्ट ऑफली दो पार्ट होते हैं, उसमें दो तरीके की वेना कावा, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। जो एक ऊपर से ब्लड लाता है और एक नीचे से ब्लड लाता है। तो हम इसको भी नोट डाउन कर देते हैं। ये हो गया हमारा वेना कावा, ये लिख दिया हमने वेना कावा। इसको हम लिख देते हैं वेना कावा। ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख दिया वेना कावा। वेना केवा से ही राइट एट्रियम में ब्लड आता है। ये यानी ब्लड जो डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर है वो वेना केवा से राइट एट्रियम में आ गया। फिर राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाता है? ये जाता है पल्मोनरी। पल्मोनरी यानी लंग्स के अंदर। ये इसको हम इंगित कर देते हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गए। ये पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्लड लंग्स के अंदर चला गया। राइट एट्रियम वेना कावा से ये अशुद्ध रक्त होता है, डीऑक्सीजनेट रक्त होता है जो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ये पल्मोनरी आर्टरी की दोनों ओपनिंग होती है, उसके अंदर ये चला जाता है। ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड गया। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड शुद्ध होके फिर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, वो रक्त होगा, शुद्ध रक्त होगा, यानी ऑक्सीजनेटेड रक्त होगा। ठीक है। फिर लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा एरोटा के अंदर। ठीक है, यानी एरोटा से फिर बॉडी के सारे पार्ट्स के अंदर वो चला जाएगा। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। अभी मैं आपको जैसे वीडियो में ये बता रहा हूँ, ये आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। ठीक है। और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो पार्ट हैं वो आपस में एक सेप्टम दीवार से जुड़े हुए होते हैं। ये दोनों अलग अलग है क्यों, एक के अंदर शुद्ध रक्त रहता है, एक के अंदर अशुद्ध रक्त रहता है, इसलिए दोनों अलग अलग है। ये वेना कावा, वेना कावा से ब्लड आया राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल के अंदर। जब राइट एट्रियम, ये आप जैसे कि वीडियो में देखेंगे, राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ रहा है। ठीक है दोस्तों, राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया। जब राइट एट्रियम सिकुड़ता है तभी राइट वेंट्रिकल में आता है।
और इन दोनों के मध्य एक वॉल लगा होता है, इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल का काम है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, ना कि राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम के अंदर। ये उल्टा नहीं चलता, ये सिर्फ एक ही चलता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर लगाता है। इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल ये हम इंगित कर देते हैं। फिर ये अशुद्ध रखता है वेना कावा से राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, ये अशुद्ध है। फिर जैसे राइट वेंट्रिकल यानी पंपिंग होता है तब ये जैसे सिकुड़ेगा तब ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ये ब्लड अशुद्ध रक्त जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी यानी लंग्स के अंदर चला जाएगा, लंग्स इसको शुद्ध करेगा, ठीक है। फिर ये लंग्स जैसे इसको शुद्ध करेगा, लंग्स शुद्ध करके फिर ये जैसे इसके अंदर लेफ्ट एट्रियम है पल्मोनरी वेन से ये लेफ्ट एट्रियम में डाल देगा। ये शुद्ध रखता है, इसको हम लिख देते हैं ऑक्सीजन जनरेटेड, यानी शुद्ध भाषा में ऑक्सीजन जनरेट। बाकी ये शुद्ध रक्त हो गया, इसको लंग्स ने प्यूरिफाई कर दिया है जो लंग्स का काम था, ठीक है। राइट एट्रियम है तो हम राइट एट्रियम में लिख देते हैं ये वेना केवा से राइट एट्रियम जो ब्लड आता है वो है डीऑक्सीजनरेटेड यानी अशुद्ध रक्त, ये भी हम इसमें लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमने डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी यानी बॉडी के थ्रू आया तो हम इसको लिख दिया डीऑक्सीजनरेट फ्रॉम बॉडी, ठीक है। फिर ये लेफ्ट एट्रियम में शुद्ध रक्त आ गया, लेफ्ट एट्रियम में शुद्ध आ गया। फिर ये लेफ्ट एट्रियम से ये चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये आप जैसे कि वीडियो में देखो, जैसे लेफ्ट एट्रियम सिकुड़ेगा वापस तो ये आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी एक वॉल लगा होता है जिसे मिट्राइल वॉल कहते हैं हम, इसे हम मिट्राइल वॉल कहते हैं, इसको हम लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ये शुद्ध रखता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जैसे पंप होके फिर ये चला जाएगा अरोटा के अंदर, ये अरोटा के अंदर। और ये अब जैसे कि अरोटा के अंदर अभी वीडियो में दिखाएंगे, ये अरोटा के अंदर चला जाएगा। अरोटा के अंदर यानी बॉडी में जितने भी ऑर्गन जहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत होगी वो पहुँच जाएगा। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के अंदर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। पहले वेना केवा में अशुद्ध रक्त आता है, राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाता है शुद्ध होने के लिए लंग्स के अंदर, और फिर ये लेफ्ट में आता है और फिर ये लेफ्ट में जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है। यहाँ पे भी एक वॉल लगा होता है जिसे हम पल्मोनरी वॉल कहते हैं। ये पल्मोनरी वॉल में पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है तो पल्मोनरी वॉल हो गया। ऐसे ही एक वॉल होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के अंदर जा रहा है तो हम इसको हम बोलेंगे अरोटा वॉल, अरोटिक वॉल, हम इसे अरोटा वॉल कह देंगे, ठीक है। हम इसको भी लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। आप ये समझ गए होंगे वेना केवा से राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी में, फिर लंग्स के अंदर शुद्ध होकर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर अरोटा के अंदर ये चला जाता है। ये बिल्कुल शुद्ध रक्त ये है, ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, हमेशा परिभाषा में हमने सुना होगा कि आर्टरी के अंदर शुद्ध रक्त होता है और वेन में अशुद्ध होता है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ये दोनों इसका एक अपवाद है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अशुद्ध रक्त रहता है हमेशा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अशुद्ध रक्त लेता है, वो लंग्स के लिए लेके जा रही है, और पल्मोनरी वेन के अंदर शुद्ध रक्त। बाकी सारी आर्टरीज के अंदर शुद्ध और वेन्स के अंदर अशुद्ध रहता है, ये दो अपवाद है। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉडी ऑर्गन्स के और अलग अलग कार्य बताएंगे तथा उनमें होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपको बताएंगे, हार्ट के प्रॉब्लम्स में भी आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।